अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएस ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 7.2 के लास्ट 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करने से पहले एक हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का, तो आइए उसको देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन V इज इक्वल टू A टू B पाई y स्क्वायर इंटू dx। ये आपके पास फॉर्मूला है अगर आप रेवोल्यूशन कर रहे हैं या रोटेशन कर रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर आप रेवोल्यूशन करते हैं या रोटेशन करते हैं अबाउट वाई एक्सिस तो यही फॉर्मूला आपका थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? जहां आपके पास y आ रहा है उसकी जगह पर आप x यूज करेंगे और जहां आपके पास x आ रहा है उसकी जगह पर आप y यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आप रोटेशन या रेवोल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस फाइंड कर रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर आप अबाउट एक्स एक्सिस फाइंड कर रहे हैं तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का। ठीक हो गया। सेकेंडली, अगर यहाँ लिमिट आप ए टू बी ले रहे हैं तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंस रखने के लिए आप यहाँ पर जनरली लिख देते हैं कि लिमिट आपके पास जाएगी फ्रॉम सी टू डी। ठीक हो गया। आइए अपना क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आप चीजें नोट करते जाएं। पहली बात उसने जिक्र किया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम अबाउट x एक्सिस। किस एक्सिस की बात की है उसने? x एक्सिस की बात की है। तो जब उसने x एक्सिस की बात की है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप यूज करेंगे a टू b पाई y स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, मैं आपको यहां से दिखा भी देती हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला अबाउट x एक्सिस के लिए आप यूज करेंगे पाई y स्क्वायर इंटू dx। तो मैंने बिल्कुल यही फॉर्मूला लिखा है आपके पास, पाई y स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब a टू b तो नहीं ना हमारे पास हर जगह रहना, लिमिट तो हमने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करनी है। अब उसने बताया ही नहीं लिमिट a क्या है, मेरी लिमिट b क्या है। चले आए देखते हैं अब हमारे पास लिमिट्स क्या है। सबसे पहले तो आप देखो कि ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, okay, wait a minute, let me plug the charger. चलें जी, तो आपके पास हम बात कर रहे थे कि 4 क्वाड्रेंट्स हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, पैराबोला आपको पता है कि आपके पास इस तरह से भी बनता है, पैराबोला आपके पास इस तरह से भी बनता है, पैराबोला आपके पास इस तरह से भी बनता है, पैराबोला आपके पास इस तरह से भी बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपको ये बात भी पता है कि पैराबोला के आपके पास लेटेस्ट रेक्टम भी होते हैं। डायरेक्ट्रिक्स होता है, फोकस होता है, लेटेस्ट रेक्टम होता है, फोकल कॉर्ड होती है, आपके पास एक्सिस होता है, वर्टेक्स होता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने इंटरमीडिएट में पढ़ कर आए हैं। एनीवेज कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे हम। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना अगर आपने इंटर में जो है वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा तो आपने इन सारी चीजों को लेकर नहीं सोचना कि जी लेटेस्ट रेक्टम भी है, वर्टेक्स भी है, डायरेक्ट्रिक्स भी है, फोकस भी है, फोकल कॉर्ड भी है, एक्सिस भी है। तो इन सारी चीजों को हम कैसे याद रखें? लीव एवरीथिंग। आसान सी बात है कि अगर आपको लिमिट चाहिए ना तो आपने लेटेस्ट रेक्टम देखना है। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम कैसे देखते हैं? आपको उसने इक्वेशन दी हुई है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ पैराबोला की आपके पास टोटल 4 इक्वेशंस होती हैं। एक होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax,
ठीक है। एक आपके पास होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ठीक है। फिर एक आपके पास होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और एक आपके पास होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है। जब आप एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो आपके पास पैराबोला इनमें से कोई होगा, जब आप वाई एक्सिस की बात करते हो तो पैराबोला आपके पास इनमें से कोई है। अब इनमें से कौन सा है, और अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के चक्कर से भी बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको ये इक्वेशन ही बता देगी कि आप किस टाइप के पैराबोला की बात करें। पहली बात, यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई है, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन नहीं है, इट मीन्स कि यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक हो गया। तो लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास लिखा हुआ है जी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। मैं उसको पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करने लगी हूं। मेरे पास पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है जी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो इसको, इस 8x को मैंने इसी फॉर्म में लिखना है। तो मैंने क्या किया, 4 भी मुझे चाहिए, x भी चाहिए। a इज माई लेटेस्ट रेक्टम, a इज माई लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। a मेरा वेरी हो सकता है, बाकी स्टैंडर्ड जो मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन है उसमें 4 भी कंपलसरी है, x भी कंपलसरी है, ठीक है। जो मेरा वेरी हो सकता है वो लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है। तो इस 8 को मैंने ब्रेक करना है किस तरह से कि मेरे पास 4 लाजमी आए। तो मुझे पता है 4 2s are 8 होता है, इसका मतलब मेरा लेटेस्ट रेक्टम कितना निकला, 2 निकला, ठीक है। मेरा लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे क्या निकला है, 2। अब उसने बात की है कि आपका पैराबोला जो है वो बाउंड है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की यहां से स्टार्ट कहां से होती है, ये 0 से, ठीक है। कहां से स्टार्ट होता है आपका क्वाड्रेंट, 0 से स्टार्ट होता है। तो मैंने इस वजह से इसकी लिमिट लिखी है 0 से 2। पाई आपके पास वैसे ही आ जाएगा, और वाई स्क्वायर आपको गिवन है, आपके पास 8x है, यहाँ पे मैंने पुट किया 8x इंटू dx। अब पाई मेरा कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर चला गया, ठीक है। आपके पास अंदर रह गया 8x इंटू dx। नेक्स्ट आपको पता है कि 8 भी आपके पास कांस्टेंट है, उसको भी आप इंटेग्रल से बाहर निकाल लें, तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा 0 to 2x dx। अब 8 पाई तो कांस्टेंट है, उसने तो वैसे ही रहना है। जब इस x को आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड। यहाँ पावर 1 है, जब 1 में आप एक ऐड करेंगे यू गेट x का स्क्वायर, और जब उसी से डिवाइड करना है तो आपके पास 2 से आप डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। और लिमिट आपके पास थी फ्रॉम 0 to 2। अब ये 8 पाई ओवर 2 मैंने साइड पे कर लिया। लिमिट मैंने सिर्फ इस x स्क्वायर की जगह पर लगानी है। पहले मैंने अपर लिमिट रखनी है, फिर माइनस, फिर मैंने लोअर लिमिट रखनी है। तो जब यहाँ अपर लिमिट रखूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट रखूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर। अब आपने ये नहीं कहना कि ये 2 कहाँ गया, इसको मैंने ऑलरेडी साइड पे कर लिया, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 है, 0 का स्क्वायर यू नो वेरी वेल कि 0 होता है। यहाँ पे कटिंग कर लें, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो आपके पास आ जाएगा 4 पाई, और एक 4 ये भी है, तो ये 4 4s are आपके पास आ जाएगा 16 पाई, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेराइड formed by the revolution of the area by the ellipse x square over a square plus y square over b square is equals to 1 about major axis and minor axis। दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 18 के, बहुत ही ज्यादा तसल्ली से आपने मेरी बात सुननी है। वो बात कर रहा है अब इलिप्स की, पहले बात कर रहा था पैराबोला की, अब बात कर रहा है इलिप्स की। उसने आपको आगे स्टैंडर्ड फॉर्म भी दे दिया है इलिप्स की। जब आप इलिप्स की बात करते हो ना, वहां आपके पास 2 एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है, ठीक है। मेजर एक्सिस जो है वो आपका अबाउट एक्स एक्सिस होता है, माइनर एक्सिस आपका अबाउट वाई एक्सिस होता है, ठीक है। लेकिन हर दफा ये बात फिक्स नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे पैराबोला की आपके पास 4 शेप्स है ना, वैसे इलिप्स की भी आपके पास 2 शेप्स हैं, ठीक है। इलिप्स की भी आपके पास 2 शेप्स हैं, एक पे आपका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होता है और माइनर एक्सिस आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है। दूसरे में फिर आप रिवर्स कर लेते हैं, 2 शेप्स होती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि उसने एक्स के नीचे लिखा हुआ है ए, वाई के नीचे लिखा हुआ है उसने बी। इसका मतलब है कि आपका मेजर एक्सिस जो है वो आपका एक्स एक्सिस है
और माइनर एक्सिस आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी हुई है इलिप्स की। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपका मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस होता है, आपका माइनर एक्सिस आपका वाई एक्सिस होता है। चले आए इसको भी पहले हम डायग्राम से देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बाद में आते हैं, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। ये लें जी, ये मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई है। कुछ इस तरह से आपके पास एलिप्स होता है। लेट मी पॉइंट आउट द बाउंड्री ऑफ द डायग्राम, ताकि अगर आपको नजर नहीं आ रही तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आपका एलिप्स है, उससे लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आपके एक्स एक्सिस पे आपका ए है और वाई एक्सिस पे आपका बी है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये चीज एक्स एक्सिस की अगर आप बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे आपका ए होता है और वाई एक्सिस पे आपके पास बी होता है। ठीक है, अगर यहां पर अब उसने क्वाड्रेंट की बात नहीं की है, पहले उसने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब उसने ओवरऑल एलिप्स की बात की है, तो एलिप्स आपका जो है वो चारों क्वाड्रेंट्स में बनता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो अगर यहाँ पर a डिस्टेंस है तो यहाँ पर आपके पास कितना होगा, माइनस a होगा, क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है, तो अगर इतने पोर्शन की लेंथ आपके पास b है तो आपके पास नीचे वाले पोर्शन की लेंथ क्या होगी, फिर माइनस b होगी। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है आपका ये होगा माइनस b। जब हम बात कर रहे होते हैं मेजर एक्सिस की, तो आपका ये मेजर एक्सिस है। ठीक है, जब आप मेजर एक्सिस की बात कर रहे हो तो एक्स एक्सिस इज योर मेजर एक्सिस। ठीक है, तो फिर लिमिट आपके पास इसकी जाएगी माइनस ए से ए। समझ रहे हैं मेरी बात? एक्स एक्सिस आपका मेजर एक्सिस है, वाई एक्सिस आपका माइनर एक्सिस है। जब आप माइनर एक्सिस की बात करोगे तो आप लिमिट लोगे माइनस बी से बी। जब आप मेजर एक्सिस की बात कर रहे हो तो लिमिट आप लोगे माइनस ए से ए। क्लियर हो गया? तो चले आए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेजर एक्सिस की बात करें, लिमिट ली मैंने माइनस ए से ए, और आप देख चुके हैं कि मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है। तो जब हम रेवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस निकालते हैं तो वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला है पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला है पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट आपको पता चल गई, आपके पास माइनस ए टू ए है, पाई यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस ए टू ए इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बड़े मजे की बात है जो आप 7.1 में करके भी आए हैं, आइए अब उस प्रॉपर्टी को हम रिपीट करते हैं। आप इंटेग्रल की प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे कि अगर आपके पास माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स लिखा हो, ठीक है, then it is equals to 2 times of 0 to a f of x। ऑब्वियसली आगे dx आएगा, वो लगा लिए, इधर भी लगेगा आपके पास और इधर भी लगेगा। ठीक है, तो ये आप इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पढ़कर आए थे डेफिनेट इंटीग्रल की, कि अगर ऊपर नीचे आपके पास लिमिट सेम हो, ठीक है, नेगेटिव नंबर से आप पॉजिटिव नंबर तक जा रहे हैं, नंबर आपका सेम है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप लोअर लिमिट की जगह 0 लगाते हैं और बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज किए बगैर भी अपने इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे ना, आंसर आपके पास सेम आना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे जब आंसर सेम आना है तो हमें क्या जरूरत है इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करने की। तो इसमें ट्रांसफॉर्म करने का सिर्फ हमें एक ही फायदा है कि हम अपर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट लगाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लोअर लिमिट 0 होती है। तो वो जब x की जगह पर हम 0 रखते हैं तो उससे मल्टीप्लाई होने वाली तमाम चीजें सारी 0 हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमें ये सहूलत हो जाती है कि हम सिर्फ अपर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट हम पुट करने से बच जाते हैं, फर्दर कैलकुलेशन से बच जाते हैं। अगर आप ये यूज करेंगे तो आपको अपर लिमिट भी पुट करनी पड़ेगी, आपको लोअर लिमिट भी पुट करनी पड़ेगी, तो थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन एक्सटेंड होंगी, नथिंग एल्स। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया है कि मैंने इसको लिखा 2 टाइम्स फ्रॉम 0 टू a y स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये मेरे पास 2 है, ये पाई है, तो इसको मैंने थोड़ा सा सीधा करके लिख लिया 2 पाई
0 to a y स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ y स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो आइए y स्क्वायर की वैल्यू अब हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? इक्वेशन आपके पास उसने दी हुई है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मुझे वैल्यू जो चाहिए वो मुझे चाहिए वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो इस टर्म को आप इधर ही रहने दें। ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है ये प्लस हो रहा है इसके साथ, ठीक है, ये ऐड हो रहा है। तो जब मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राइट साइड पर मेरे पास ये टर्म है, यहाँ बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू क्या आई है? बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो आइए वाई स्क्वायर की जगह हम ये पुट करते हैं। आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, उसके बाद ये बी स्क्वायर आपको पता है आपके पास कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर चला जाएगा, अंदर आपके पास रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। उसके बाद मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम ऑब्वियसली मेरे पास ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर एलसीएम आएगा। तो आप एलसीएम कैसे लेते हैं कि जो आपका एलसीएम आ रहा है उससे आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, उससे आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लें। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पर आपके पास रह जाएगा एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर। सेंटर में जो माइनस है वो आपने वैसे ही रखना है। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर चला जाएगा, तो इंटेग्रल आपके पास सिर्फ रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स पे। ठीक है, और बाहर आपके पास आ जाएगा 2 पाई बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट आपको पता है आपके पास है फ्रॉम 0 टू a। तो मैंने क्या किया, मैंने इंटेग्रल इस ए स्क्वायर पे भी सेपरेट कर लिया, इस एक्स स्क्वायर पे भी सेपरेट कर लिया। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द ब्रैकेट्स हियर, क्योंकि ये जो आपकी 2 पाई बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है ये आपकी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फर्दर कैलकुलेशंस में भी आप मिस्टेक करेंगे। अगेन यहाँ पर ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर निकाल लिया। यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट हम कैसे करते हैं, आप इस पावर को छोड़कर देखते हैं कि x का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास 1 ही है और वो आगे मौजूद है, तो आप क्या करते हो, पावर में एक ऐड करते हो और उसी से डिवाइड, और लिमिट आपके पास है फ्रॉम 0 टू a। ठीक है, उसके बाद ये ए स्क्वायर आपके पास वैसे ही, ये डेरिवेटिव है, ये इंटेग्रल है, एक दूसरे के आपको पता है एंटी होते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा x और लिमिट आपके पास है फ्रॉम 0 टू a। ठीक है, अब मैं x की जगह पर लिमिट पुट करने लगी। जब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करूंगी x की जगह पर a आ जाएगा, ऊपर पावर 3 है, नीचे वाला 3 वैसे ही। अब लोअर लिमिट पुट करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 है, लेकिन अगर आप अपनी तसल्ली करना चाहते हैं तो यहाँ आप 0 रख लें, 0 की पावर 3 लेंगे, इट बिकम्स 0, और नीचे आपके पास 3 है। ठीक है, सिमिलरली आपने यहाँ पर भी लिमिट पुट करनी है। यहाँ पर x की जगह पर मैंने a रखा, अपर लिमिट पुट की, फिर माइनस x की जगह पर मैंने 0 रखा, और ब्रैकेट में लिखना है आपने a माइनस 0, क्योंकि इसके बाहर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ये आपके पास माइनस ए की पावर 3 ओवर 3 आ जाएगी, क्योंकि ये माइनस माइनस ऑब्वियसली प्लस होगा, बट 0 की पावर 3 0, 0 ओवर 3 0। ठीक है, किसी चीज के नीचे 0 आपके पास, किसी चीज 0 के नीचे कोई टर्म हो तो वो आपके पास सारी टर्म 0 हो जाती है, तो ये वाला सारा आपका 0 हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा a की पावर 3 ओवर 3। a माइनस 0 आपके पास a ही होता है, a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट a रेज टू पावर 3। अब जब आप एलसीएम लोगे 3 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, तो ऑब्वियसली आपने फिर वैसे ही करना है कि 3 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और 3 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा a की पावर 3 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3a की पावर 3। तो 3a की पावर 3 में से जब आप a की पावर 3 माइनस करेंगे, यू गेट 2a की पावर 3। नाउ 2 2s आर 4 पाई b स्क्वायर, यहाँ a की 2 पावर्स हैं, यहाँ a की 3 पावर्स हैं, तो 2 कैंसिल हो जाएंगी, एक ही आपके पास a की पावर बचेगी और नीचे आपके पास है 3। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं अबाउट माइनर एक्सिस की। जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि माइनर एक्सिस आपका अबाउट y एक्सिस है। ठीक है, और y एक्सिस के लिए आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने वेरी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बता दिया था कि आपके पास आएगा पाई एक्स स्क्वायर इंटू
dy। ठीक है, लिमिट भी मैं आपको बता चुकी हूँ, -b to b जाएगी। देन आप ये प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं कि जब आपके पास सेम लिमिट्स आ रही हो, अपर और लोअर लिमिट्स, तो आप लिख देते हो फ्रॉम 0 टू योर लिमिट, जो भी लिमिट है आपकी, और उसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी आपके पास है 2 पाई फ्रॉम 0 टू b x स्क्वायर इंटू dy। अब आपको वैल्यू चाहिए यहाँ पर x स्क्वायर की, पहले चाहिए थी y स्क्वायर की, अब आपको वैल्यू चाहिए x स्क्वायर की। तो देखें जी, आपके पास लिखा हुआ है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आपको इस टर्म की वैल्यू चाहिए क्योंकि x इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो इसको इधर ही रहने दें। ये यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद a स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी a स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर b स्क्वायर इंटू dy। ठीक हो गया। उसके बाद a स्क्वायर आपके पास कांस्टेंट है, उसको मैंने इंटेग्रल से बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेट आपने करना है 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इंटू dy को। अगेन आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, b स्क्वायर आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप वही काम करेंगे जी के b स्क्वायर से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और b स्क्वायर से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये b स्क्वायर इस b स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर। यहाँ b स्क्वायर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट b स्क्वायर। फिर ये b स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर हो जाएगा। इंटेग्रल आपका इस b स्क्वायर पे भी लगेगा, इंटेग्रल आपका इस y स्क्वायर पे भी लगेगा। अगेन b स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट आपने सिर्फ करना है dy को। यहाँ पर जब आप y स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो आपने पावर को छोड़कर देखना है कि y का आगे डेरिवेटिव पड़ा है। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आपके पास 1 ही होता है और वो आगे मौजूद है, तो आपने पावर में एक ऐड करना है, उसी से आपने डिवाइड कर देना है। लिमिट आपके पास है फ्रॉम 0 टू b। यहां पे हम छोटी सी करेक्शन करते चलें कि ये b स्क्वायर है। ठीक हो गया। अब जब आप यहाँ पर y की जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो b लिखेंगे, ऊपर पावर 3 है, नीचे वाला 3 एज इट इज, माइनस लोअर लिमिट जब आप पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 0, ऊपर पावर 3 है, नीचे 3 एज इट इज। तो इसने आपके पास 0 ही हो जाना है। तो अगर आप लोअर लिमिट वाला काम ना भी करो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लोअर लिमिट ने आपके आंसर को 0 कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया। अपर लिमिट लगाऊंगी तो b इस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा b की पावर 3। लोअर लिमिट जब यहाँ लगाऊंगी 0, तो 0 ने जब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना है तो वो वाली सारी टर्म मेरी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अपर लिमिट मैंने पुट कर दी और यहां से आपके पास आ जाएगा माइनस b की पावर 3 ओवर 3। अगेन 3 आपके पास एलसीएम आएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा 3 b की पावर 3 माइनस b की पावर 3। 3b में से आप 3b की पावर 3 में से b की पावर 3 माइनस करेंगे, यू गेट 2b की पावर 3। और यहाँ पे करेक्शन करते जाते हैं हम कि यहाँ पर आपके पास b स्क्वायर है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये 2 2 4 पाई a स्क्वायर, b की 2 पावर्स, b की 3 पावर्स में से 2 कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास b रह जाएगा और नीचे आपके पास है 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 पाई a स्क्वायर b ओवर 3। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हैविंग बेस r एंड हाइट h। बेस उसकी r है, हाइट उसकी उसने कहा h है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि कोन ड्रॉ किए। कोन मैंने किस तरह से ड्रॉ किया कि मेरे पास ये कन्वीनियंट है कि मैं कोन का सेंटर जो है ना वो एक्स एक्सिस पे रख लूं। ये देखो, ये सेंटर है कोन का, इसका सेंटर मैंने कोशिश की कि मैं एक्स एक्सिस पे रख लूं तो वर्टेक्स मेरे पास ओरिजिन पे आ जाएगा।
ठीक हो गया। वर्टेक्स मेरे पास किस पे आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा है कि कोन की जो बेस है, ये बेस होती है कोन की। देखें आप यूं कोन आप ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ये आपके पास बेस होती है कोन की। ठीक है, यानी कि कोन आपके पास ऐसे होती है। दिस इज योर कोन। लेट मी ड्रॉ इट मोर क्लियरली। तो आपको पता है कि कोन आपके पास ये है, तो ये कोन की बेस है। ठीक है, और ये हाइट है कोन की। तो मैंने लिखा है कि बेस उसने कहा आर है, ये देखिए उसने बता दिया हैविंग बेस आर, और हाइट उसने कहा है कि उसकी एच है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि मेरे पास कन्वीनियंट है कि मैं कोन को अबाउट एक्स एक्सिस ड्रॉ करूं, क्योंकि जब मैं उसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करूंगी ना, तो उसका जो सेंटर है वो मेरे पास ओरिजिन पे आ जाएगा, उसका वर्टेक्स जो है ना वो ओरिजिन पे आ जाएगा। तो मुझे इक्वेशन बनानी आसान होगी। ठीक है, अब मैं अगर एक्स एक्सिस की बात कर रही हूँ, इट मीन्स कि मैं वॉल्यूम फाइंड कर रही हूँ कोन का जो रोटेट कर रहा है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर मेरा वॉल्यूम जो है वो रोटेट कर रहा है अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम का मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इट मीन्स मुझे यहां y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, y की वैल्यू मेरे पास क्या है, y की वैल्यू है आपके पास r बाय एच बेस ओवर हाइट इंटू एक्स। ठीक है, बेस ओवर हाइट इंटू एक्स। तो मैंने ये y की वैल्यू यहां पुट कर दी, मेरे पास आ जाएगा जी r बाय एच इंटू एक्स का होल स्क्वायर। और लिमिट आपने कैसे निकालनी है, देखिए लिमिट भी देखें। पहली बात यह है कि आप ओरिजिन पे हैं, लिमिट 0 है, और हाइट उसकी कितनी है, हाइट h है। देखो मैं आपसे कहती हूं कि एक चीज आपके पास है वो यहां पर 4 सेंटीमीटर है और एक्स एक्सिस पे वो 0 है। ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेट करो तो आप क्या करते हो, आप लिमिट ले लेते हो फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, अब मेरे पास हाइट उसने मुझे डिफाइन ही नहीं की, हाइट मेरे पास उसने कहा एज ही है। ठीक है, तो लिमिट फिर मैंने इसकी क्या ली, मैंने लिमिट ले ली इसकी फ्रॉम 0 to h। ठीक हो गया, पाई आ गया मेरे पास, आ गया r बाई एच इंटू एक्स का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है वो r पे भी है, स्क्वायर h पे भी है, स्क्वायर x पे भी है, मैंने सब पे अलग अलग कर लिया। अब आपको मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से पता है कि r यानी कि रेडियस जो होता है वो आपके पास एक कांस्टेंट है, हाइट जो होती है वो भी एक कांस्टेंट है। तो ये दोनों चीजें मैंने इंटेग्रल से बाहर निकाल ली, अंदर आपके पास सिर्फ रह जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ऑब्वियसली पावर में एक ऐड करोगे, उसी से डिवाइड, और लिमिट आपके पास है फ्रॉम 0 to h। अब आप सिर्फ अपर लिमिट पुट कर लें, पाई आर स्क्वायर 3h स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 3h स्क्वायर, ये मैंने एक साइड पे कर लिया। अपर लिमिट में सिर्फ इस x की जगह पर लगाने लगी हूँ, लोअर लिमिट लगाने का अगेन मुझे कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो 0 है, यहाँ 0 रखूंगी तो सारा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपर लिमिट जहां जब मैं x की जगह पर h रखूंगी तो मेरे पास आ जाएगा h की पावर 3। प्लीज ये नहीं कहना आपने कि ये 3 कहाँ गया, आपकी मर्जी, आप इस h के नीचे 3 लिख लें या उसको आप बाहर पहले निकाल लें, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, तो ये h की 2 पावर्स हैं, यहाँ 3 पावर्स हैं, एक कैंसिल हो जाएगी और आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर h, और ये नीचे 3 है, तो आप पाई आर स्क्वायर h के नीचे 3 लिख लें, या आप ऐसे लिख लें 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर h, एक ही बात। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 इज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 7.2। So let's start. Find the volume of a solid generated by revolving the area enclosed by this and this about y-axis. Now the author is talking about y-axis, और y-axis पे आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई x का स्क्वायर इंटू dy। ठीक है, और यहां पर हमने x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पुट करनी होती है। क्लियर? अब आप देखें, आपके पास उसने इक्वेशंस तो 2 दे दी हैं, एक y1 कह लें एक y2 कह लें, 2 दे दी हैं। मेरी बात याद रखें, जब भी आपके पास 2 आती है ना कर्व्स, ये कर्व है y इज इक्वल टू 2x, एक कर्व है, y इज इक्वल टू x का स्क्वायर एक कर्व है। ठीक है,
तो जब भी दो कर्व्स का आपने एरिया निकालना है चाहे वॉल्यूम निकालना है, तो फिर इसका फॉर्मूला आप ये यूं यूज करते हो, y1 माइनस y2, ठीक है, एरिया अगर निकालना है। अब आप दोनों चीजों में फर्क देख लें, y1 आपके पास यहां आता है y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर इंटू dx व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट x एक्सिस, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट y एक्सिस तो आपकी यही चीज कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इंटू dx। अब आपकी मर्जी है आप इसको इस तरह से लिख लें, या आपकी मर्जी है आप इसको कुछ इस तरह से कर लें, पाई x1 का स्क्वायर इंटू dx माइनस पाई x2 का स्क्वायर इंटू dx। समझ रहे हैं मेरी बात? आप बेशक एक ही इंटेग्रल में x1 की वैल्यू रखें, x2 की वैल्यू रखें, उनको माइनस करें, एलसीएम लें, उसको इंटीग्रेट करें, पाई कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दें, आपकी मर्जी है। चाहे आप ऐसे कर लें, पाई को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, dx इसके साथ भी आएगा, पाई को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, dx ऑब्वियसली इसके साथ भी आएगा, इंटेग्रल्स अलग अलग कर लें। तो मैंने कुछ ये वाला वे यूज किया, ठीक हो गया। और अब ऑब्वियसली सॉरी यहाँ लिमिट आपके पास यहाँ dy आता है, जब आप x यूज करते हैं यहाँ dy आता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपने x1 की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ आपने x2 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और लिमिट्स भी आपने निकालनी है, यहाँ पर लिमिट क्या रखनी है, वी डोंट नो, ठीक है। लिमिट मुझे किसकी चाहिए, आप किसके अबाउट बात कर रहे हैं, y एक्सिस के अबाउट, तो लिमिट्स भी आपको y की चाहिए, ठीक हो गया। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन उसने आपको दिया y इज इक्वल टू 2x, दूसरी उसने कह दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये भी y के बराबर है, ये भी y के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी बराबर है, ठीक है। मैंने लिखा 2x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब ये x का स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैंने x कॉमन कर लिया, जब मैंने x कॉमन किया यहाँ मेरे पास 2 रह गया, ये x तो मैं कॉमन कर चुकी हूँ, माइनस यहाँ x की 2 पावर्स हैं, एक पावर मैंने बाहर कॉमन कर ली है, एक पावर आपके पास अंदर आ जाएगी, और ये आपके पास इक्वल है 0 के। अब ये भी आपके पास 0 के इक्वल है, ये भी आपके पास 0 के इक्वल है, तो यहाँ से एक दफा आपके पास x 0 आ जाएगा, एक दफा 2 माइनस एक्स 0 आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी, x यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस होगा, तो एक दफा आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आपके पास x की वैल्यूज आ रही है 0 और x की वैल्यू आ रही है 2, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे तो y की वैल्यू चाहिए, बिकॉज माई वॉल्यूम इज रिवॉल्विंग अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो आप देखें y की वैल्यू कैसे निकालनी। मैंने कहा कि जब x मेरे पास 0 होगा और जब x मेरे पास 2 होगा, तब मैं देख रही हूं 2 y है, पहले मैं बात कर रही हूँ y इज इक्वल टू 2x के लिए। जब x 0 है तो यहाँ x की जगह 0 लगाऊंगी, 2 इंटू 0 तो मेरा y भी क्या हो जाएगा 0। जब x 0 है तो मेरा y भी क्या है 0। जब x 2 है तो मेरा y क्या होगा, आइए देखते हैं। y मेरे पास 2x है, जब मैंने यहाँ x की जगह पर 2 लगाया तो 2 इंटू 2 4, तो मेरा y क्या आ गया 4 आ गया। जब x 0 तो y भी 0, जब x 2 तो y मेरा 4। इसका मतलब y की लिमिट्स मेरे पास क्या आई है, y की लिमिट एक मेरे पास आई है 0 और एक y की लिमिट मेरे पास आई है 4। किस इक्वेशन के लिए आई है, y इज इक्वल टू 2x के लिए आई है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन थी मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, इसके लिए भी देख लेते हैं। तो जब आपके पास x 0 है तो यहाँ आप x की जगह पर 0 लगाएंगे तो y क्या आ रहा है 0, और जब आपके पास x 2 है तो यहाँ पर जब आप x की जगह पर 2 लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब y आपके पास आ गया 4। इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए भी आपके पास लिमिट्स जा रही हैं, एक दफा 0 और एक दफा 4, ठीक है। और इस इक्वेशन के लिए भी आपके पास लिमिट्स जा रही हैं, एक दफा 0 और एक दफा 4, ठीक हो गया। अब अगर आपने फर्क करना है तो इसको आप कह लो कि ये आपका y1 है, ये आपका x1 है, क्योंकि दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ये आपका y2 है और ये आपका x2 है, ठीक हो गया।
अब फॉर्मूला आपको मैं बता चुकी हूँ कि फॉर्मूला आपके पास आएगा पाई x1 का स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस पाई x2 का स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, बल्कि हम मोस्टली जो है ना वो x2 माइनस x1 लिखते होते हैं। ठीक है, फिर सुन लें, आपके पास फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे मैंने आपको लिखा था y1 का स्क्वायर, तो पहले y2 आता है। ठीक है, हमेशा सेकंड कर्व में से आप फर्स्ट कर्व माइनस करते हैं, चेंज कहीं पे भी आपने निकालना हो तो 2 माइनस 1 करते हैं। ठीक है, तो y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर इंटू dx, ये आपके पास तब है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट x एक्सिस, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट y एक्सिस तो आपके पास यहां पर आ जाता है x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो मैंने इंटेग्रल जो है इंटू dy, सॉरी, मैंने इंटेग्रल सेपरेट कर लिया, इसके ऊपर अलग कर लिया और इसके ऊपर अलग कर लिया। ठीक है, तो आइए पहले x2 के स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करते हैं। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है, y2 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, आपके पास y है। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया y। अब आपने यहाँ y2 ना लगा दीजिएगा, y2, पहले एक छोटी सी बात है उसको क्लियर कर लें, ये x1 और x2 जो मैं लगा रही हूँ सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ, दो कर्व से सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए लगा रही हूँ। अगर आप यहाँ नीचे 2 नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर आप सोचेंगे कि ये भी x का स्क्वायर और ये भी x का स्क्वायर, और मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको और इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो वो मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए बताया है कि दो कर्व्स हैं, एक जगह पर आपने अपनी पहली कर्व पुट करनी है, दूसरी जगह आपने अपनी दूसरी कर्व पुट करनी है। ठीक है, तो पहले हमने दूसरी वाली लिखी है, तो दूसरी वाली में आपके पास x स्क्वायर जो है वो y की इक्वल है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x स्क्वायर की जगह पर y, पाई कांस्टेंट था उसको मैंने इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया, लिमिट आप देख चुके हैं, इस केस में आपके पास है y की लिमिट 0 और 4 है, तो y की लिमिट मैंने लगा दी 0 to 4। अब आप पहली वाली की तरफ आ जाए, तो देखिए मुझे वैल्यू चाहिए x स्क्वायर की। ठीक है, वैल्यू किसकी चाहिए, x स्क्वायर की। तो पहली इक्वेशन मेरे पास जो आपको नजर आ रही है वो आपके पास है y इज इक्वल टू 2x, यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो वो आ जाएगा y बाय 2 इज इक्वल टू x। अब अगर मुझे x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं इधर भी स्क्वायर ले लूंगी और मैं इधर भी स्क्वायर ले लूंगी। ठीक है, तो ये y ओवर 2 का स्क्वायर जो है वो मैं पुट करने लगी हूं, यहां पर मैंने पुट कर दिया है y ओवर 2 का होल स्क्वायर, ये पाई आपके पास कांस्टेंट था, इंटेग्रल से बाहर चला गया, और लिमिट आपने देखा है कि इस केस में भी आपके पास थी फ्रॉम 0 to 4। अब ये स्क्वायर जो है ये y के ऊपर भी है, स्क्वायर आपका 2 के ऊपर भी है, y का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। 4 कांस्टेंट है, आपके इंटेग्रल से बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेट आपने सिर्फ करना है y स्क्वायर को, और यहाँ पर जब आप y को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड, तो आपके पास ये आ जाएगा y स्क्वायर ओवर 2, और लिमिट आपके पास है फ्रॉम 0 to 4। अब ये 2 कांस्टेंट है, इसको मैंने साइड पर कर लिया, लिमिट जो है वो मैं पुट करने लगी हूँ सिर्फ इस y स्क्वायर की जगह पर। ठीक है, y की जगह पर पहले मैंने अपर लिमिट पुट करनी है, ऊपर स्क्वायर वैसी, फिर माइनस y की जगह पर मैंने लोअर लिमिट पुट करनी है और ऊपर स्क्वायर वैसी। ठीक है, अगर लोअर लिमिट आपकी 0 हो तो आप उसको पुट करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। चले मैं पुट करने लगी हूँ, यहाँ पर मैं 4 रखूंगी, ऊपर स्क्वायर है, माइनस यहाँ 0 रखूंगी, ऊपर स्क्वायर है, ये 2 मैंने साइड पे कर लिया। जब आप इस y स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे आपके पास आ जाएगा y की पावर 3 ओवर 3, क्योंकि पावर में एक ऐड करना है और उसी से आपने डिवाइड कर देना है। यहाँ पर आप देखें 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 माइनस 0 करेंगे तो आपके पास 16 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 4 3 मैंने 12 कर लिया, यहाँ पर y की जगह पर एक दफा अपर लिमिट रखनी है, माइनस एक दफा लोअर लिमिट रखनी है, तो जब मैं अपर लिमिट रखूंगी 4 ऊपर पावर 3 है, माइनस लोअर लिमिट रखूंगी तो 0 ऊपर पावर 3 है, 0 की पावर 3 0 हो जाएगी, 4 की पावर 3 लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64। ठीक है, अब आप इसकी कटिंग कर लें, मैंने किया 4 3 12, 4 16 64, 4 3 12, 4 16 64, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 पाई बाय 3,
और साथ लिखा हुआ है 8 पाई। तो जब आप एलसीएम लोगे तो 3 आपके पास एलसीएम है। अब आप 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लें और 3 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर लें तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 16 पाई और यहाँ पर आपके पास 8 3 24 पाई आ जाएगा। तो 24 पाई माइनस 16 पाई करेंगे, यू गेट 8 पाई और ओवर में आपके पास 3 है। ठीक है, तो ये थे जी आपकी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 17 to 20। होप सो कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।